बहुत समय पहले भारत के एक सुदूर गांव कालापुरा में घना जंगल हुआ करता था। यह जंगल अजीब रहस्यों और डरावनी कहानियों से भरा हुआ था। कहते थे कि रात के समय जंगल से अजीब अजीब आवाजें आती थीं। गांव वाले इस जंगल में जाने से डरते थे, खासकर रात में। इस डर की वजह थी काली, जो गांव वालों के अनुसार एक डायन थी। काली के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। कुछ कहते थे कि वह कभी इस गांव की सबसे सुंदर और भली औरत थी, लेकिन कुछ लोगों ने उस पर जादू टोने का झूठा आरोप लगाकर उसे जलाने की कोशिश की। वह किसी तरह बच गई, लेकिन बदले में उसने कसम खाई कि वह उन सभी से बदला लेगी। इस घटना के बाद काली ने जंगल को अपना घर बना लिया। कहते हैं कि जो भी उसके जंगल में जाता, कभी वापस नहीं लौटता। गांव के लोग काली के नाम से ही कांपते थे। उसके डर से उन्होंने कई रस्में और रीति रिवाज शुरू कर दिए। हर पूर्णिमा की रात गांव के बुजुर्ग गांव के सबसे गरीब परिवार से एक बच्चा चुनते और जंगल के पास छोड़ आते थे, ताकि काली संतुष्ट हो जाए और गांव पर अपना गुस्सा न निकाले। एक दिन गांव में एक युवक पुष्पेंद्र अपने शहर से वापस लौटा। उसे डायन, भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं था। पुष्पेंद्र पढ़ा लिखा और समझदार था। जब उसने गांव वालों की काली के प्रति डर और अंधविश्वास देखा, तो उसे गुस्सा आया। उसने बुजुर्गों से पूछा, आप लोग इस तरह मासूम बच्चों की बलि को क्यों चढ़ा रहे हैं? क्या कभी किसी ने काली को देखा भी है? बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी, पुष्पेंद्र, ये कोई साधारण बात नहीं है। हमने खुद अपनी आंखों से लोगों को गायब होते देखा है। तुम ये मत भूलो कि काली सिर्फ एक कहानी नहीं है, वह हकीकत है। पुष्पेंद्र ने ठान लिया कि वह इस सच्चाई का पता लगाएगा। उसने अपने दोस्तों से बात की, लेकिन किसी ने भी उसका साथ देने की हिम्मत नहीं की। पुष्पेंद्र ने अकेले ही जंगल जाने का फैसला किया। पूर्णिमा की रात, जब गांव वाले डर से अपने घरों में बंद थे, पुष्पेंद्र ने एक मशाल और एक चाकू लेकर जंगल की ओर कदम बढ़ाए। जंगल में घना अंधेरा था और चारों तरफ अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। पुष्पेंद्र के दिल में डर तो था, लेकिन उसका जज्बा मजबूत था। कुछ देर चलने के बाद उसने देखा कि एक पुराना मंदिर जंगल के बीचों बीच खड़ा था। मंदिर टूटा फूटा था और उसमें से हल्की रोशनी आ रही थी। पुष्पेंद्र ने हिम्मत जुटाई और मंदिर के अंदर गया। मंदिर के अंदर एक औरत बैठी थी। उसकी आंखें लाल थीं और बाल बिखरे हुए। उसके पास कई अजीब चीजें रखी थीं, मिट्टी के बर्तन, हड्डियां और काले धागे। पुष्पेंद्र को समझते देर न लगी कि यह वही काली है। काली ने पुष्पेंद्र को देखा और हंसते हुए कहा, तुम बहुत हिम्मती हो जो मेरे पास चले आए। अब बताओ, क्यों आए हो? पुष्पेंद्र ने साहस दिखाते हुए कहा, मैं जानना चाहता हूं कि तुमने गांव वालों की जिंदगी नर्क क्यों बना रखी है। अगर तुम वाकई निर्दोष थी, तो बदला लेने की जगह सच्चाई साबित क्यों नहीं की? काली की हंसी अचानक रुक गई। उसने गहरी आवाज में कहा, तुम नहीं समझोगे। उन लोगों ने मेरी जिंदगी छीन ली, मेरे परिवार को मार डाला, उन्होंने मुझे जला दिया और मेरी आत्मा को भटकने पर मजबूर कर दिया। अब मैं सिर्फ वही कर रही हूं जो उन्होंने मेरे साथ किया।
पुष्पेंद्र ने कहा, अगर तुम बदला लेने के लिए ही जी रही हो, तो तुम और उन लोगों में क्या फर्क रह गया? बदले की आग कभी किसी को शांति नहीं देती। पुष्पेंद्र की बातों का काली पर गहरा असर हुआ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई मेरी बात समझेगा। शायद तुम्हारी बातों में सच्चाई है, लेकिन अब मैं क्या कर सकती हूँ? मेरा जीवन तो खत्म हो चुका है। पुष्पेंद्र ने उसे सुझाव दिया, तुम इस नफरत को खत्म कर दो। अगर तुमने गांव वालों को माफ कर दिया, तो तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। काली ने पुष्पेंद्र की बात मान ली। उसने वादा किया कि वह गांव वालों को और परेशान नहीं करेगी। उसी रात काली ने खुद को अग्नि के हवाले कर दिया और उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई। अगले दिन पुष्पेंद्र ने गांव वालों को सारी बात बताई। गांव वाले पहले तो उसे मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि जंगल से कोई अजीब आवाजें नहीं आ रही थीं, तो वे समझ गए कि काली अब नहीं रही। उस दिन के बाद गांव में फिर कभी किसी ने डायन का नाम नहीं लिया। पुष्पेंद्र ने गांव वालों को अंधविश्वास और डर से बाहर निकाला और कालापुरा एक बार फिर शांति और खुशहाली का प्रतीक बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि अंधविश्वास और डर कभी समाधान नहीं होते। समझदारी और साहस से किसी भी समस्या का समाधान हो सकता है।